विद्यार्थियों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आकृष्ट स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित बालाजी प्रकाशन से चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है बाबूजी? बहुपद, जिसे हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत और नोमियल्स का मतलब होता है पद। मीन्स बहुत सारे पद जहाँ पर हों उसी को हम क्या बोलते हैं? बहुपद। बहुपद का मतलब ये हुआ कि कई सारे पदों को मिलाकर एक विशेष तरीके का समीकरण बना दिया जाए, लेकिन उसे बराबर के साथ ना जोड़ा जाए तो वह बहुपद कहलाता है। लेकिन अगर भैया उसी बहुपद को हम बराबर के साथ चिन्ह के साथ जोड़ दें तो वही बहुपद किस में बदल जाता है बाबू? समीकरण में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? समीकरण। अर्थात कोई भी बहुपद समीकरण कब कहलाता है? जब वही बहुपद बराबर जीरो या बराबर के साथ जुड़ जाए, अर्थात उसमें तुलनात्मकता आ जाए, तब वही बहुपद समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है बाबूजी? समीकरण बन जाता है। अर्थात अब अगर हम जानना चाहें कि बहुपद क्या हो सकते हैं, तो बहुपद की जो जनरल इक्वेशन होती है वो आपको पता होना चाहिए। ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो के, सॉरी ये जीरो हो जाएगा तब तो ये समीकरण का क्या हो जाएगा? जनरल फार्मूला हो जाएगा। जनरल फार्मूला हो जाएगा, लेकिन किसका? समीकरण का। लेकिन अगर ये बराबर जीरो ना हो, केवल ax² प्लस bx प्लस c हो, तो यही आपका जनरल फार्मूला है। किसका? बहुपद का। ये है बहुपद का जनरल फार्मूला, जहाँ a क्या है? a है आपके लिए कांस्टेंट। a क्या है भैया? कांस्टेंट है। लेकिन ये x का पावर 2 और x जो है x, ये क्या कहलाता है? ये वेरिएबल कहलाता है, चर कहलाता है। क्या कहलाता है? वेरिएबल। इस प्रकार से, लेकिन ये भी ध्यान देना चाहिए कि अगर ax² प्लस bx प्लस c ये हमारा क्या है? बहुपद है, लेकिन यहाँ पर जो x² में x की घात है ये कभी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? निगेटिव। अगर ये पावर निगेटिव हो गई, मीन्स ax की पावर -2 bx की पावर -1, अगर ऐसा हो गया प्लस का c, तो ये आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। ये आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पावर निगेटिव हो गई और पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर पावर निगेटिव हो गई तो ये बहुपद के अंतर्गत नहीं आएगा। अच्छा, अगर आपके मन में ये बात आती हो कि सर बहुपद जो होते हैं वो कितने प्रकार के हो जाते हैं, तो बहुपद बेसिक अगर हम देखें बेसिक रूप से तो कई सारे तरीके से आप देख सकते हो। एक मोनोमियल्स होते हैं। क्या होते हैं? मोनोमियल्स। मोनोमियल का मतलब होते हैं एक पदीय बहुपद, और एक पदीय बहुपद में केवल एक ही पद पाया जाता है। केवल एक ही पद, अर्थात वो प्लस या माइनस के साथ नहीं जुड़ा होता है। ऐसे बहुपद को एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे आप उदाहरण लेना चाहें तो 3x हो गया, 3x हो गया, 4x² हो सकता है। क्या हो सकता है? 4x², 5x³। इस टाइप में ये सब सिंगल सिंगल हैं, और ये ना तो प्लस के साथ ना माइनस के साथ जुड़े हैं, तो इन्हें एक पदीय बहुपद बोल सकते हैं। और एक पदीय बहुपद के बाद आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होते हैं? जिसमें दो टर्म्स पाए जाते हों। जैसे एग्जाम्पल लिखना चाहें हम तो 4x² प्लस 3, ये एक प्रकार का बाइनोमियल है, क्योंकि ये एक प्लस के साथ जुड़ा है, मीन्स एक और दो टर्म इसमें जुड़े हैं, इसलिए ये बाइनोमियल्स कहलाएगा। एक पदीय की जगह द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। उसके बाद आता है एक त्रिपदीय बहुपद, जिसे हम ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। त्रिपदीय बहुपद में क्या होता है? त्रिपदीय बहुपद में तीन पद होते हैं। मीन्स जैसे हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो 3x³ प्लस 4x² प्लस 4x² प्लस 6। देखिए इसमें तीन पद हो गए, 1 2 और ये तीन पद हो गए, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? त्रिपदीय बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिपदीय बहुपद। अच्छा, ये पदों के आधार पे हो गए त्रिपदीय बहुपद, लेकिन इनको डिग्री के आधार पर भी तो बांटा जा सकता है। तो डिग्री के आधार पर भी इन्हें बांट दिया गया है। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं भैया? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ, जैसे एग्जांपल देखना चाहें तो 4x प्लस 3 लिखा है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इस x की पावर अधिकतम 1 है, इसलिए यह लीनियर मीन्स पावर अगर 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल,
पावर अगर अधिकतम 2 हो तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और पावर अगर अधिकतम क्या हो जाए भैया 3, तो वही क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा भैया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस प्रकार से जितनी भी पावर बढ़ती जाएंगी पॉलिनोमियल्स का नेम चेंज होता जाएगा। इस प्रकार से हमने आज जाना कि बहुपद क्या होते हैं और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद बेसिक तरीके से कितने प्रकार के होते हैं, और भैया डिग्री के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, जो हमारी अभ्यास है 2.1, अभ्यास 2.1 बालाजी प्रकाशन से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर उसमें भी कोई डाउट या क्वेरी होगी तो आप पूछ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि यदि बहुपद x² + x + 1 के मूल अल्फ़ा, बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए, अभी हमने बताया कि अगर यही x² + x + 1 ये बराबर का 0 कर दिया जाए तो यही बहुपद किस में बदल जाएगा, यही बहुपद अब समीकरण कहलाएगा। लेकिन इसके लिए भी मूल अल्फ़ा, बीटा होंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है तो यही क्या कहलाएगा, बहुपद, और बहुपद के लिए भी फार्मूला सेम रहेगा। मीन्स मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। -b/a, b है क्या, अभी हमने बताया जनरल फार्मूला ax² + bx + c होता है। तो a क्या है, x² का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, c क्या है, अचर पद। तो इस प्रकार से -b/a फार्मूला होता है। -b/a मीन्स x का गुणांक चिन्ह सहित, और अपॉन a मीन्स x² का गुणांक चिन्ह सहित। तो -b की जगह पर यहाँ पर क्या है, प्लस का 1 होना चाहिए, तो -1/1 मीन्स -1 आ जाएगा। इस प्रकार से अल्फ़ा प्लस बीटा आपका कितना आ गया, -1। यही आपका फर्स्ट का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है यदि अल्फ़ा, बीटा बहुपद x² + x + 1 के क्या हैं, मूल हैं, तब आपको 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 1/अल्फ़ा 1/बीटा को आप सॉल्व कर लो तो ये बीटा इधर जाएगा, अल्फ़ा इधर, मीन्स बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इसको लिख सकते हो बटे अल्फ़ा अपॉन इंटू बीटा, ऐसे रहेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। दोनों में ऑलरेडी माइनस लगा दिया गया। इससे होगा क्या, a से a कैंसिल हो जाएगा, -b/c आपका बन जाएगा। और -b/c मीन्स b की वैल्यू यहाँ से -1 और यहाँ से a की वैल्यू, c की वैल्यू 1, तो -1/1 मीन्स -1। सेकंड का भी आंसर आ जाएगा आपका -1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा कह रहा है कि यदि अल्फ़ा, बीटा बहुपद इतने के मूल हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स मूलों का गुणनफल, ये होता है c/a, और c/a का मतलब 7/4, c की वैल्यू मतलब अचर पद, और अपॉन a का मतलब x² का गुणांक मीन्स 7/4। इस प्रकार से मूलों का गुणनफल भी हो गया। अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद इतने के मूल हैं तब 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेम वही है कि अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। वैल्यू यहाँ पर हमने क्या की, पुट कर दी, तो इसको हमने सॉल्व किया तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा आया। इसकी वैल्यू सॉल्व की तो -3/7, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म और 4 भी खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि यदि अल्फ़ा, बीटा बहुपद x² + 6x + 2 के मूल हैं तब 1/अल्फ़ा + 1/बीटा ज्ञात कीजिए। 1/अल्फ़ा और प्लस 1/बीटा अगर सॉल्व करना हो तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिए, मीन्स एलसीएम अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, और ये बीटा ऊपर से गुणा तो बीटा एकम बीटा प्लस अल्फ़ा एकम अल्फ़ा, और इसे अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा लिखकर माइनस ये हो जाएगा -b/a, और ये हो जाएगा c/a। a से a कैंसिल होगा, -b/ क्या बचेगा c, और -b/c जो होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, वो आ जाएगी -3। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि अल्फ़ा, बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर
एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के मूल हैं, तब अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है -1 होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा -2 होगा, लेकिन यहाँ ज्ञात करना है 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा। तो यहाँ पर जो बीटा माइनस अल्फ़ा आया है, इसके लिए आपको एक फार्मूला ध्यान देना होगा। ये फार्मूला क्या है भैया, ये फार्मूला है कि 1 अल्फ़ा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूला ध्यान रखना भाई, बीटा माइनस अल्फ़ा या अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका होल स्क्वायर, और माइनस का क्या 4 अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, और प्लस 2ab से 4ab घटाओगे तो -2ab ही बचेगा, और यहाँ पर ऑलरेडी -2ab है, इसलिए ये फार्मूला क्या होगा, लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे तो आ जाएगी क्या 9, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ रख कर होल स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 आ जाएगा, -4 अल्फ़ा बीटा करेंगे, तब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9। और आपको ये जो 9 पता चल गया तो बीटा माइनस अल्फ़ा आप निकाल लोगे तो √9 20 प्लस माइनस 3 आएगा, और यहाँ पर अब वैल्यू आप रखोगे तो -3 अपॉन क्या बन जाएगा 2। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद दिया है एफ एक्स इक्वल टू 6x² प्लस एक्स माइनस 2 के मूल, तब अल्फ़ा अपॉन बीटा एंड प्लस का बीटा अपॉन अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, अल्फ़ा प्लस बीटा अलग निकाल लो, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लो, ये आएगा -1/3, ये आएगा कितना -1/6। यहाँ पर वैल्यू आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। यहाँ पर जब वैल्यू पुट करोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऊपर बना, और इसको सॉल्व ऐसे आप कर नहीं सकते। इसके लिए क्या करना होगा, 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ दिए, 2 अल्फ़ा बीटा घटा दिए, इससे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पता है, 2 अल्फ़ा बीटा का मान पता है, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और सॉल्व करेंगे जब, तब यह भैया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की जगह पर जब रखेंगे तो -1/6 का होल स्क्वायर, -2 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1/3 अपॉन ये है अल्फ़ा इंटू बीटा -1/3। इसको जब सॉल्व किए तो ये कि कम 1 6 6 36 आ गया, और जब इसको सॉल्व किए तो प्लस का 2/3 आ गया, बटे में ये एज इट इज उतार दिए। इसको जब सॉल्व किए आप तो आ गया माइनस का 25/12। क्या आ गया भैया, माइनस का 25/12। यही आपका -25/12 आया है, यही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर दिया है अल्फ़ा बीटा इसके मूल हैं, तब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अल्फ़ा इंटू बीटा आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से एक अल्फ़ा गया, बीटा गया, तो एक अल्फ़ा बचा, यहाँ से एक बीटा बचा, तो यही आपको फाइंड करना है। इसकी वैल्यू होती है C/A, इसकी वैल्यू -B/A, उसका मल्टीप्लाई कर लो, आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, C/A इंटू -B/A किया, और इसका वैल्यू रखा -1/4 गुणे -5/4, ये आ गया -5/16। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद के क्या है, मूल हैं, तब अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 आया। यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू C/A रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -B/A रखेंगे, 1 एज इट इज उतारेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, -P प्लस 1 बराबर P से P क्या हो जाएगी, कैंसिल, 1 - C आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, उसके बाद 11, और फिर यहीं पर वीडियो रोक देंगे। अगली वीडियो लेक्चर अगले क्वेश्चन से हम लेकर आएंगे। आपको डेली के डेली इस प्रकार से क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। कंप्लीट सॉल्यूशन बालाजी प्रकाशन कक्षा 10 गणित की हम लोग दे रहे हैं। अगर उसमें कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप पूछिए, आपको अनसॉल्व पेपर भी इसी पर सॉल्व कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम टू सेम कह रहा है कि बहुपद दिया है, इसके मूल हैं अल्फ़ा बीटा
और इतने का मान अगर 0 है तो सी का मान ज्ञात करो। क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये मल्टीप्लाई होकर आया, यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन रखेंगे, +1 एज इट इज उतारेंगे। यहाँ पर वैल्यूज रख करके इसे सॉल्व करेंगे तो ये इतना आया, और यहाँ पर ये वैल्यू क्या है 0 के बराबर, तो इसको हमने 0 के बराबर किया तो 1 माइनस सी बराबर 0, तो 1 बराबर सी में सी का मान क्या आ गया 1। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म। लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इंटू एक्स 1/6 इंटू एक्स माइनस का 2 के मूल आपको ज्ञात करना है। इसके मूल अगर ज्ञात करने को कहे तो f(x) बराबर आपको 0 करना होगा, क्योंकि जब इसे 0 करोगे तब ये समीकरण बनेगा, और द्विघात समीकरण हल करके हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। द्विघात समीकरण हल करने के लिए लास्ट के पद को पहले पद से गुणा करते हैं तो 12 छंग 72 आएगा। इसे 2 पार्ट में तोड़ते हैं। अच्छा, इसे तोड़ने के लिए 12 के सामने का चिन्ह देखते हैं, अगर माइनस तो इस x के गुणांक से ऊपर टूटेगा, और अगर 12 के सामने का चिन्ह प्लस है तो ये जो x का गुणांक है मीन्स 1, इससे नीचे टूटेगा। तो ये देखेंगे कि 12 से पहले माइनस लगा है, इसका मतलब ये 1 से ऊपर मीन्स 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12। इस प्रकार से तोड़ेंगे और कहाँ तक जाएंगे हम 9 8 72, 8 9 72, और 8 9 में ये टूट जाएगा। जब 8 9 में टूट जाएगा तब हम देखेंगे क्या कि 6x² ऐसे लिख दिया, और प्लस का 9x माइनस का 8x माइनस का 12 बराबर 0 किए। यहाँ पर 2 2 के जोड़े हमने बना लिए। यहाँ 3x कामन तो 2x प्लस 3 बचा, यहाँ से 4 कामन तो 2x प्लस 3 बचा, 2x प्लस 3 अगेन कामन करके अलग कर लिया, 3x माइनस 4 को 0 किए तो x का मान आ गया 4/3, और x का मान यहाँ पर -3/2। तो इसके दो मूल हो जाएंगे -3/2 और 4/3। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो अगली वीडियो लेक्चर में हम लेकर आएंगे। यहाँ पर इस वीडियो को हम विराम देते हैं। अगर इतने क्वेश्चन में से कोई डाउट या क्वेरी है तो आप निसंदेह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।